प्रेज लॉर्ड कॅरिश्मा चर्च. देवाची स्तुती असो, परमेश्वराने आपल्याला आजचा हा दिवस दिलेला आहे, या पवित्र शब्दात दिवशी. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत येशूच्या सामर्थ्य नावामध्ये मी आजच्या या सभेमध्ये करतो, या ऑनलाईन सभेमध्ये करतो. मागील 1 महिन्यापासून आपण चर्चमध्ये भेटू शकलो नाही, पण माझा विश्वास आहे की आम्ही सगळे सुखी आणि निरोगी आहोत, आशीर्वादित आहोत. कारण की परमेश्वराची कृपा आम्हा सगळ्यांवर आहे. तो आमच्याकडे लक्ष देत आहे, तो आमच्या प्रार्थनेची उत्तरं देत आहे. ज्याप्रमाणे आम्ही तुम्हा सगळ्यांसाठी दररोज आपल्या प्रार्थनेमध्ये प्रेयर करतो, सगळ्यांचं आठवण करतो, सगळ्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो, सगळ्यांच्या संरक्षणासाठी प्रार्थना करतो आणि माझा विश्वास आहे की तुम्ही सुद्धा सगळेजण प्रार्थना करीत असाल. आज या आजच्या या चर्चेसाठी आजच्या चर्चच्या 9:30 वाजता आपण आज सुरू करत आहे. माझा विश्वास आहे आम्ही रोजच्या सारखं प्रमाणे सगळेजण चर्चसाठी देवाचं वचन ऐकण्यासाठी घरात तयार होऊन बसलेले आहोत. आमेन. हालेलुया. देवाची स्तुती असो की आम्ही परमेश्वराचं वचन ऐकू शकतो, त्याची स्तुती आराधना करू शकतो, या ऑनलाईन सभेमध्ये सहभागी होऊ शकतो. ही देवाची फार मोठी कृपा आम्हा सगळ्यांवर आहे. जरी आम्ही एकमेकाला भेटू शकत नसलो, पण आम्ही अंतःकरणाने एकमेकांच्या जवळ आहेत, एकमेकांसाठी प्रार्थना करीत आहोत. हालेलुया. देवाची स्तुती असो. प्रियांनो, आजच्या ह्या सभेला आपण सुरुवात करूया. आपण ओपनिंग प्रेयरमध्ये जाऊया. सर्वप्रथम सगळ्या गोष्टी परमेश्वराच्या हातात आपण सोपवूया. आजची स्तुती आराधना, आजची भक्ती, आजचं शास्त्र वाचन, आजचं देवाचं वचन, ह्या सगळ्या गोष्टी परमेश्वराच्या हातात आपण सोपवूया. आपण ओपनिंग प्रेयरमध्ये जाऊया. मी विनंती करतो रेव्हरंड वितेश सोलेकर यांना की त्यांनी समोर येऊन ओपनिंग प्रेयरमध्ये आम्हाला लीड करावं आणि परमेश्वराच्या जवळ ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी मागावं. कारण की मागा म्हणजे मिळेल, हे देवाचं वचन आहे. प्रेज लॉर्ड. पास्टर वितेश समोर येतील. प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस आपण ओपनिंग प्रेयरमध्ये जाऊया. देवाला सहायता आणि धन्यवाद आपण मागूया. त्या देवाला गौरव आपण देऊया आणि आजच्या ह्या शाबातवारी परमेश्वराच्या नावाचं आपण गुणगान गाणार आहोत, त्याची महिमा आपण करणार आहोत. म्हणून आपले सर्व डोळे बंद करूया आणि प्रार्थना करूया. जिवंत जिवंत आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माणकर्त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आज तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या सिंहासनाजवळ आम्ही येतो प्रभू, आणि तुझ्या मनापासून उपकार मानतो. परमेश्वर पित्या, मागील आठवडाभर तू सांभाळून प्रभू परत एकदा ह्या पवित्र वारी तुझी स्तुती, तुझी महिमा आणि तुला गौरव देण्याकरता आम्हा सगळ्यांना तू एकत्रित केलेलं आहे. आज आम्ही जरी वेगवेगळ्या ठिकाणी आहो, आम्ही वेगवेगळ्या जागी आहो प्रभू, परंतु तुझं वचन म्हणतं आहे की जेथे कुठे माझ्या नावाने दोघे किंवा तिघे एकत्रित होतात, त्यांच्यामध्ये मी उपस्थित आहे. आणि आज तुझी उपस्थितीचा अनुभव आम्ही प्रत्येकजण घेत आहोत प्रभू. आमच्या घरामध्ये, आमच्या गृहामध्ये, आमच्या कुटुंबासोबत प्रभू, आज तुझा आम्ही गौरव करण्यासाठी एकत्रित झालेलो आहोत प्रभू. जरी आम्ही भवनामध्ये एकत्रित येऊ शकलो नाही, परंतु आम्ही धन्यवाद देतो. ह्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रभू आम्ही एक दुसऱ्यांशी बोलू शकतो प्रभू. तुझं वचन आम्ही दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवू शकतो प्रभू. प्रार्थना आम्ही करू शकतो. त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू. आज प्रार्थना करतो आहे विशेष करून प्रभू, आजच्या या संपूर्ण ह्या प्रार्थने सभेसाठी तुला सहायता आणि मदत मागतो आहे देवपा. जे काही आज स्तुती आणि भक्ती आम्ही करणार आहोत, शास्त्रभाग वाचणार आहोत, जे भेट आम्ही तुला घेऊन आलेलो आहोत तुझ्या भवनामध्ये प्रभू, त्याचा तू स्वीकार कर परमेश्वर पित्या. सर्व काही तू आशीर्वादित कर देवपा. आज तुझं जे वचन येणार आहे ते प्रत्येकाच्या जीवनासाठी एक आशीर्वादाचं कारण ठरेल, असं तू होते देवपा. तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर पित्या. तू आमची काळजी घेणारा परमेश्वर आहे प्रभू. तू आजपर्यंत आम्हाला सांभाळून ठेवलेलं आहे या पृथ्वीवर प्रभू. तुझ्या दया आणि कृपेमुळे परमेश्वर पित्या आज आम्ही जिवंत आहोत. तुझी महिमा आणि तुझं गौरव करत आहोत देवपा. आज आम्ही पाहतो जगामध्ये हाहाकार माजलेला आहे प्रभू, आणि सगळीकडे लोक भयभीत झालेले आहे परमेश्वर पित्या. परंतु तुझ्या वचनांसाठी धन्यवाद देतो, जे वचनं आम्हाला धीर देतात, जे आमची सहायता आणि मदत करतात देवपा. अशा त्या तुझ्या वचनांसाठी आम्ही तुझ्या मनापासून उपकार मानतो प्रभू. आजची संपूर्ण सभा आमची आशीर्वादाची कर, आणि जितके लोक आज लाईव्ह हे तुझी स्तुती आणि भक्तीमध्ये सामील झाले आहेत परमेश्वर पित्या, त्या प्रत्येकांसाठी तुझे विशेष आशीर्वाद आम्ही येशूच्या नावात मागतो आहे परमेश्वर पित्या. प्रत्येकाची गरज ख्रिस्त येशूच्या नावामध्ये तू पूर्ण कर. आजची संपूर्ण सभा ही आशीर्वादाची होते देवपा. सर्व आदर, सर्व महिमा आणि सर्व गौरव देत ही प्रार्थना धन्य तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो म्हणता येईल. आमेन. प्रेज लॉर्ड.
थँक्यू पास्टर वितेश. सुंदर प्रार्थनेसाठी आपण सगळ्या काही गोष्टी परमेश्वराच्या सामर्थ्य हातात सोपविलेल्या आहेत. यावेळेस आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया. परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीमध्ये प्रेज अँड वर्शिपमध्ये आम्ही जाणार आहोत. त्यापूर्वी आपण परमेश्वराचं वचन ऐकूया जे आम्हाला आशीर्वादित करतं. परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीसाठी आपण उपकार स्तुतीचं गीत म्हणजे स्तोत्रशीता 96 ही 1 पासूनचं 13 वचनं आपण वाचणार आहोत. आणि मी विनंती करतो ब्रदर विशाल इर्शिद यांना की त्यांनी समोर येऊन हा शास्त्रभाग आमच्यासाठी वाचावा. हा शास्त्रभाग वाचल्यानंतर आपण परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीमध्ये जाऊया. ब्रदर विशाल इर्शिद. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूच्या स्तुतीसाठी आपण एक शास्त्रभाग वाचूया. स्तोत्रसंहिता 96. परमेश्वराचे गुणगान नवे गीत गाऊन करा. हे सर्व पृथ्वी परमेश्वराचे गुणगान कर. परमेश्वराचे गुणगान करा, त्याच्या नामाचा धन्यवाद करा. त्याने केलेल्या तारणाची घोषणा प्रतिदिन करा. राष्ट्रामध्ये त्याचे गौरव, सर्व लोकांमध्ये त्याची अद्भुत कृत्ये जाहीर करा. कारण परमेश्वर थोर व परमस्तुत्य आहे. सर्व देवताहून त्याचेच भय धरणे योग्य आहे. कारण राष्ट्राची सर्व देवते निरुपयोगी आहेत. परमेश्वर आकाशाचा निर्माण करता आहे. तेज व प्रताप ही त्याच पुढे आहेत. सामर्थ्य व शोभा ही त्याच्या पवित्र स्थानी आहेत. अहो राष्ट्रकुलांनो, परमेश्वराचे गौरव करा. परमेश्वराचे गौरव करा व त्याचे सामर्थ्य वखाणा. परमेश्वराच्या नामाची थोरवी गा. अर्पण घेऊन त्याच्या अंगणात या. पवित्र्याने युक्त होऊन परमेश्वराची आराधना करा. हे सर्व पृथ्वी त्याच पुढे कंपायमान हो. राष्ट्रामधल्या लोकांस विदित करा की परमेश्वर राज्य करीतो. जग स्थिर स्थापिले आहे, ते डळमळत नाही. सात्विकपणे लोकांचा न्याय करील. आकाश हर्षो, पृथ्वी उल्हासो. समुद्र व त्यातील सर्व काही गर्जना करोत. शेत व त्यातील सर्व काही उत्सव करोत. म्हणजे वनातील सर्व झाडे परमेश्वरासमोर आनंदाचा गजर करीतील. शेवटचं वचन. कारण तो आला आहे, पृथ्वीचा न्याय निवाडा करावयास तो आला आहे. तो जगाचा न्याय निवाडा यथार्थाने करील, लोकांचा न्याय सत्यतेने करील. परमेश्वर ह्या वचनाद्वारे आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर इर्शिद. सुंदर वचन देवाचं वाचलेलं आहे, जे आपल्याला उपकार स्तुतीचं वचन आपण वाचलेलं आहे. आणि ज्याप्रमाणे परमेश्वराचे गुणगान नवे गीत गाऊन करा आणि सगळे पृथ्वी त्या परमेश्वराचे गुणगान कर, हे देवाचं वचन आपल्याला आज प्राप्त झालेलं आहे. प्रियांनो, ज्याप्रमाणे स्तोत्रकर्ता म्हणतो की आपण तो स्वतःच्या जीवनाविषयी सांगतो की हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, हे माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. प्रियांनो, तुम्ही आणि आम्ही आज परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीमध्ये जाणार आहोत. या पवित्र शब्दात दिवशी सुद्धा पुन्हा एकदा देवाचे उपकार मानणार आहोत. तर या प्रियांनो, परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीमध्ये जाऊया. मी विनंती करतो सिस्टर शिबा सोनेकर यांना, त्यांनी समोर येऊन प्रेज अँड वर्शिपमध्ये आम्हाला लीड करावा. त्याचप्रमाणे म्युझिशियन समोर येतील. आपण सगळेजण मिळून परमेश्वराचा जय जयकार करू, त्याची स्तुती आराधना करू. सिस्टर शिबा, प्लीज. प्रेज द लॉर्ड. मसीह यीशु के नाम में फिर एक बार आज के शब्बात दिन मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ. प्रेज द लॉर्ड. वचन यूँ कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ. हाँ मेरे प्रियो, आज आप सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन वचन हमें यह कहता है कि सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गीत गाओ. आगे ये भी कहा है, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाओ. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु महान है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. योग की किताब में 38 और 7 में लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे. कितनी मनोहर बात है. प्रेज द लॉर्ड. आइए वचन में लिखे मुताबिक दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार हम सुनाते रहे. हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए. अगर हो सके तो अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाइए प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि ये मेरे प्रभु को भाता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, युद्ध से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, युद्ध से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वह लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वह लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, रोगी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, रोगी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ये कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह
भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो प्रभु के वचन से बहुत अच्छी तरह से मैं इतनी आनंदित हुई, क्योंकि वह वचनों ने मुझे हिम्मत दी और ढाढ़स दिया। क्योंकि भजन संहिता 136 में लिखा है, 136 में, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ही नहीं, दिन पर प्रभुता करने के लिए उसने सूर्य को बनाया। इतना महान परमेश्वर है। और सचमुच ये प्रभु हमारा इतना महान है कि लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ मेरे प्रियो, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे, ये निश्चित ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी करुणा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आज हम कैसी भी परिस्थिति में नहीं हैं मेरे प्रियो, हम आज बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब इसलिए क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आइए प्रियो, फिर एक बार हम मसीह की स्तुति करें, यीशु की स्तुति करें, हमारे खुदा की जय गाए, क्योंकि उसकी स्तुति प्रशंसा करना उसे भाता है। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दूं, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दूं, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
हर पल महिमा हो, हम सब ऊंचे स्वर से गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, हाँ प्रभु जी, तू आप सुंदर अवर्णनीय है, हैं, मेरा आप बहुत ही पहला सुंदर हैं, पहला और आप हमारा प्यार पहला प्यार है मेरे तू राजा। अवर्णित ओ है, तू यीशु, सुंदर है, थैंक यू मेरा जीसस। पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति हाँ मेरे प्रियो, दिल से प्रशंसा गाइए, हो, दिल से उस प्रभु की आराधना तेरी करिए, हर पल उसकी महिमा गाइए, क्योंकि वह हमारा यहूदा है। ओ हालेलुया, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। भजन 34 में लिखा है, मेरे मुख से निरंतर तेरी स्तुति होती रहेगी। और आज आपको और मुझे यही करना है, हमें उसकी स्तुति करना है, उसकी प्रशंसा करना है, क्योंकि वो अवर्णनीय है। हाँ मेरे प्रियो, वचन यों कहता है भजन संहिता 16 में, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हालेलुया, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। प्रियो, आज की स्तुति आराधना में, आज की स्तुति आराधना में परमेश्वर आपसे ये कहता है कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरा प्रभु आशीष का प्रभु है, ओ बरकतों का मेरा राजा है। आपके कटोरे को वो बरकत देना चाहता है, क्योंकि लिखा है मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हाँ, और आपका मेरा हृदय आनंद से, मेरी आत्मा मगन हुई है और मेरा शरीर भी चैन से रहता है। धन्यवाद दीजिए हर परिस्थिति के लिए, हर सिच्युएशन के लिए, तुमच्या प्रत्येक परिस्थितीसाठी, प्रत्येक एकेका क्षणासाठी तुमचा भरोसा माझ्या आपल्या येशूवर असू द्या, आपल्या येशूवर असू द्या, कारण यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा आहे। हे कन्फर्म झालेलं आहे। होय प्रियानो, तो आपला भरोसा आहे, तो आपला सहारा आहे आणि आपल्या कठीण परिस्थितीत आपला दिलासा आहे, आपला आसरा आहे, आपलं सांत्वन करणारा एकमात्र तोच परमेश्वर आहे। या प्रियानो, आपण पुन्हा एकदा गीत गाऊन भक्ती करून त्या परमेश्वराला वधू घेऊया आपल्या मुखाने की तू आमचा भरोसा आहे प्रभू, तू आमचा शरणस्थान, तू आमचा गड आहे। हालेलुया, शखरियाला मीराला नीराला मकोना ना ना। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। प्रियानो, आपण अंतःकरणपूर्वक हे गीत गाऊया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उन पर। मैं हाथ उठा आइए
बुलाया है प्रभु जी। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद कहते हैं। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। और सब कहे करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। धन्यवाद यीशु। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, हम सब आपका आदर करते हैं। तू ही हमारा खुदा। खुदा है मेरे राजा। पूरी हो आप तेरी मर्जी पूरी होने पाए। आए तेरा राजा। हम हाथ उठा गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी ओ लायना मुस्कुरुकु। सदा रहेगी मुझ पर। हालेलुया। तेरी विश्वास योग्यता थैंक यू जीसस। देखूंगा मैं उम्र भर। उकनालायना मारूबो। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू जीसस। हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपके जी उठने के लिए धन्यवाद देते हैं। मौत पर आपने विजय पाई है मेरे राजा, हमारे खातिर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी सना गाते हैं, ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने हम सबका नाम आपके हथेली पे खोद के रखा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। अपने इस दिनचर्या में हम कहीं भी क्यों न रहें,
हम अपने आप से नाराज़ हो जाते, रिश्तेदारों से नाराज़ हो जाते हैं प्रभु जी। बहुत बार हम आपसे मुंह फेर लेते हैं, लेकिन आपका वचन कहता है मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि आप हमारे चरवा है। आप हमें हर एक घटी को पूरे करने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी हरी हरी चराइयों के लिए जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी है प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके करीब रहने से आप हमारे जी में जी लाते हैं। धन्यवाद आपके करीबी के लिए प्रभू जी। हो प्रभू, तू आम्हाला इतक्या जवळ आपल्या कुशीत ठेवलेलं आहे। कठीण कठीण आणि कठीण असं वाटतं देव बाप्पा, कठीण वाटतं, आपले प्रिय लोक भेटत नाही, कठीण वाटतं आता आपण कसं करावं, काय करावं, परंतु तुझी कुशी, तुझं आलिंगन आम्हाला प्रेम, हिम्मत, धैर्य आणि सांत्वना देत आहे। होय प्रभू, तू महान आहेस। तू आपल्या स्वतःपेक्षा आपल्या वचनाला महत्त्व दिलं आहे आणि तुझं वचन आम्हाला होय आणि आमेन म्हणतं आहे। आम्ही आनंदाने तुझा आदर करतो, आनंदाने तुझ्या वचनाचा आणि तुझा स्वीकार करतो। प्रियांनो, आज आपण आपापल्या घरी आहात। आज पुन्हा एकदा तुम्ही हात उभारून गुडघ्यावर जाऊन त्याला शतशत वंदन घालू शकता, कारण तो यह योग्य परमेश्वर है। हाँ, आपके करीब रहने से हमें सुकून मिलता है, वो सुकून जो हम पैसे से मोल नहीं ले सकते, क्योंकि आप हमारे जी में जी लाने वाले, हमारी अगुवाई करने वाले हमारे पिता हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। घोर अंधकार हुई भराई से हम जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आपके साथ होने से हमें किसी बात की घटी नहीं है। धन्यवाद देते क्योंकि आपने हमारे सिर पर तेल मला है। इतना अद्भुत अनुभव है आपके करीब रहने से। हाँ प्रियो, इस वक्त हम फिर एक बार उस प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। हम सब कहें, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद कर
धन्यवाद 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 यीशु ने ऐसा प्रेम जताया मुझको अपना बेटा बनाया यीशु ने ऐसा प्रेम जताया मुझको अपना बेटा बनाया अपना लहू बहाया जीवन नया दिलाया अपना लहू बहाया जीवन नया दिलाया मैं धन्यवाद कहता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा धन्यवाद 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 प्रियांनो आपले हात उंच करा धन्यवाद धन्यवाद या प्रियांनो आपण चारी दिशाला फिरून हात उभारून येशूला धन्यवाद देऊ कारण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमला येशूच्या नावाने आज्ञा करते तुमच्या घरात तुमच्या जीवनात तुमची आत्मिकतेत भरपूरतेचं वाढ व्हावी आपण सर्व मिळून धन्यवाद धन्यवाद बोला 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 प्रियांनो बोला तुम्ही बोला माझा येशू होय आणि आमेन म्हणायला उत्सुक आहे तो आतुर आहे ओना मंडा दीना नामा सद्यरा बराबा धन्यवाद द्या तुमच्या प्रत्येक दारांसाठी प्रत्येक खिडकीसाठी भरपूर त्याचे आशीर्वाद तुमच्या जीवनात येत आहे धन्यवाद द्या तुमच्या कानाकरता तुमच्या नेत्राकरता कारण खूपच अद्भुत गोष्टी तुम्ही तुमच्या दृष्टीने पाहणार आहे तुमच्या कानाने अगदी आश्चर्यकारक न्यूज तुम्ही ऐकणार आहे धन्यवाद द्या या लॉकडाऊनसाठी धन्यवाद द्या कारण कुलूप जरी लागलेला आहे पण तेवढ्या जोमासोमाने माझ्या येशूची महिमा होत आहे धन्यवाद 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 योबाच्या जीवनात कुलूप लागलं होतं पण जेव्हा ते कुलूप उघडलं तर पहिल्यापेक्षा दुगनी आशीषों से में यो माला माल हो गया ओ धन्यवाद दीजिए आप उत्तर दिशा की ओर दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं के ओर हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए ओ धन्यवाद दीजिए सारी आशीषों का मेरा यीशु भेज रहा है आत्मिक बढ़ोतरी आपके परिवार की हो रही है धन्यवाद क्योंकि यीशु के करीब रहने से ये आज्ञा ये आशीष हमें मिलती है प्रियो ओ धन्यवाद उसके प्यार के लिए इतना अद्भुत प्रेम उस यीशु ने आपसे और मुझसे किया है धन्यवाद यीशु के प्यार के लिए धन्यवाद मौत पर विजय पाने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद दीजिए प्रभु ने चाबी आशीषों के अपने हाथों में ले ली है और आज अब बहुत ही जल्द आप सोच भी नहीं सकते उस ताले को उस किवाड़ को मेरा इश्क खुलने जा रहा है त्या दाराचं कुलूप माझा
येशू अद्भुततेच्या चाबीने उघडत आहे. ओ हालेलुया. धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए. और ये बात को आज अंगीकार कर लीजिए कि पहले से दुगुनी आशीष यीशु आपको देने जा रहा है. प्रभु जी धन्यवाद स्तुति हो, आदर महिमा हो. धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप बहुत से लोगों को चंगा कर रहे हैं. ओह धन्यवाद प्रभु जी. हमारी कल्पनाओं के बाहर आप आशीष दे रहे हैं. हर एक घरों में, हर एक सुनने वाले कान और देखने वाली आंखों को आप आशीषित कर रहे हैं प्रभु जी. उन आशीषों को, उन चिन्ह चमत्कारों को मसीह यीशु के नाम से मैं सील कर देती हूँ. हर एक कटोरे को जो उमड़कर बह रहा है, मैं उस आशीषों को सील करती हूँ. फिर एक बार धन्यवाद आज के शब्बात दिन के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया. हम सभी को जीवित के भूमि पे जीवित रखा. धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मौत पर आपने विजय पाई है. आपने इस बीमारी पर भी विजय पा ली है प्रभु जी. धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप हमारे चरवाह है. धन्यवाद स्तुति के साथ इन सारी आशीषों को मसीह यीशु के नाम से मैं सील कर देती हूँ. हर एक नए प्रमोशंस को ले लेती हूँ. हर एक उन्नति को, बढ़ोतरी को मैं ले लेती हूँ. और हर एक आशीषों को मसीह यीशु के नाम से मैं सील देती हूँ, सील कर देती हूँ प्रभु जी. धन्यवाद देती हूँ कि सारी भय की आत्मा, डिप्रेशन का स्पिरिट निकल कर भाग गया है. कमजोरियां टूटकर बिखर गई है. धन्यवाद देती हूँ मेरे पूरे करिश्मा परिवार के लिए प्रभु जी. धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ. हर एक को आप अपनी आशीषों से माला माल कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ. और धन्यवाद देती हूँ आप सिंहासन छोड़ हमारे आज की आराधना में शामिल हुए प्रभु जी. तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ, आपको आदर देती हूँ, महिमा देती हूँ, क्योंकि आप आदि और अंत है, आप अल्फा और ओमेगा है. सिर्फ आपका नाम बढ़ने पाए. धन्यवाद स्तुति करती. फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपकी करुणा सदा की है. आपकी करुणा सदा की है. आपकी करुणा का हम आदर करते हुए धन्यवाद के साथ इस स्तुति आराधना को आपके सम्मुख रखते हुए इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए. आमीन और आमीन और आमीन. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर शिबा. प्रेज अँड वर्शिपमध्ये, सुंदर प्रेज अँड वर्शिपमध्ये आम्हाला तुम्ही लीड केलं आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून देवाची स्तुती आराधना केलेली आहे. या प्रियांनो, आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया. आणि पुढचा भाग म्हणजे आपल्या देणग्या, अर्पणं आणि दशमांश परमेश्वराच्या भंडारात आणू. देवाने आम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित केलेला आहे, आमच्या गरजा पुरविलेल्या आहे. तो आमच्या सोबत आहे. माझा विश्वास आहे की आमचा परमेश्वर पाहून गरजा पुरणारा परमेश्वर आहे. कारण की परमेश्वराचं वचन आहे, स्तोत्रकर्ता म्हणतो की परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही. कितीही संकट असले, किती अडचणी असल्या, पण तो परमेश्वर आम्हाला सोडत नाही, टाकत नाही. आमच्या सगळ्या गरजा तो पुरवितो. तर या प्रियांनो, आपण परमेश्वराच्या भांडारामध्ये आपल्या देणग्या, अर्पण आणि दशमांश आणू. कारण की परमेश्वराने आम्हाला आशीर्वादित केलं आहे. देवाचं वचन हे सुद्धा सांगतं की संतोषाने देणारा देवाला आवडतो. प्रियांनो, देवाने आम्हा सगळ्यांना सुखी बरं आशीर्वादित ठेवलेला आहे. देवाने आम्हाला आमच्या गरजा पुरविलेल्या आहे. तर आमचा हे कर्तव्य आहे प्रियांनो की देवाचे ते आम्ही देवाला द्यायलाच पाहिजे. प्रियांनो, जरी आम्ही घरी असू, आम्ही चर्चमध्ये येऊ शकत नाही, पण दर रविवारी किंवा ज्या प्रेयर सेलच्या दिवशी आम्ही घरी प्रार्थना करतो आणि देवाचं स्मरण करतो, उपकार स्मरण करतो, तर आपलं उपकार स्तुतीचं दान, आपलं रविवारचा दशमांश, आपला ऑफरिंग्स आम्ही प्रत्येक रविवारी एका इन्व्हलपमध्ये काढून ठेवायला पाहिजे. ज्या लोकांना शक्य असेल की ते ऑनलाईन ट्रान्सफर करू शकतात, ज्यांची इच्छा असेल ऑनलाईन चर्चच्या अकाउंटला देवाचं आपलं टाईथ ट्रान्सफर ते करू शकतात, तर त्यांनी मला सांगावं. मी त्यांना आपल्या चर्च अकाउंटचे डिटेल्स देईन. पुष्कळशा लोकांनी मागच्या महिन्यामध्ये आणि या मागच्या 2-3 रविवारी परमेश्वराच्या आपलं जे परमेश्वराचा आम्हाला जे देणं लागतं, आम्ही जो दशमांश देतो, तो आपला काढून ठेवला. काही लोकांनी डायरेक्ट ट्रान्सफर केला चर्च अकाउंटला आणि ते लोक आशीर्वादित आहे. अशा आम्ही जर परमेश्वराची आज्ञा पाळली, देवाचे ते देवाला दिले, तर परमेश्वर आम्हाला काही उणे पडू देत नाही. हा आमचा अनुभव आहे. तर या प्रियांनो, आपण आपल्या देणग्या परमेश्वराच्या भांडारासाठी आणू. आणि मी यावेळेस विनंती करतो प्रिया देशपांडेला की तिने समोर येऊन उपकार स्तुतीचं गीत, स्पेशल सॉन्ग यावेळेस गावं.
प्रेज लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उसने ये सुंदर सा मौका दिया गीत गा के उसकी स्तुति करने का। यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। बढ़ते सामर्थ से, बढ़ते सामर्थ से और अभिषेक कर, यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। जोर तेरा कम जोर भी आए, जोर तेरा कम जोर भी आए, कम जोरियों पे फतिहा पाए, कम जोरियों पे फतिहा पाए। रूह से गाए, दिल से गाए और फतिहा के नारे लगाए, नारे लगाए, यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। आजाद तेरा रूह मुझको करे, आजाद तेरा रूह मुझको करे, पाप हमारे दूर करे, पाप हमारे दूर करे। आगे होकर खुद तू लड़े, तकलीफें सब दूर करे, दूर करे, यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, सांसों में मेरे तू ही तू हो, सांसों में मेरे तू ही तू हो। कुछ ना मांगू तुझको चाहूँ, राह में तेरे बढ़ते जाऊँ, बढ़ते जाऊँ, यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर, यीशु नासरी आज जुम्बस तू कर। बढ़ते सामर्थ से, बढ़ते सामर्थ
अभिषेक कर ऐ यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर प्रेज द लॉर्ड थँक्यू प्रिया सुंदर गीतासाठी जे देवाच्या स्तुतीसाठी तू गायलेलं आहे. प्रियांनो, आपण आपले दशमांश परमेश्वराच्या भंडारात आणलेले आहे. आपल्या देणग्या देवाच्या भंडारात आणलेल्या आहे. देवाचे ते देवाला दिलेले आहे आणि देव त्या सगळ्या गोष्टींसाठी आम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करेल. देव आशीर्वाद देणारा देव आहे. यावेळेस पुढच्या भागाकडे जाऊया. आजपासून जो आठवडा सुरू झाला यामध्ये काही लोकांचे वाढदिवस आहे, वेडिंग ॲनिव्हर्सरीज आहे आणि काही अनाऊन्समेंटसुद्धा आहे. त्या आपण स्क्रीनवर पाहूया आणि त्याच्यानंतर मग आपण या दान आणि दशमांशावर प्रार्थना करू आणि मध्यस्थीच्या प्रार्थनेत जाऊ. प्रेज लॉर्ड. आपण परमेश्वराची स्तुती आराधना केलेली आहे. आपले दान दशमांश परमेश्वराच्या भंडारात आणलेले आहे. या अनाऊन्समेंटसुद्धा पाहिलेल्या आहेत. प्रियांनो, आपण आता इंटरसेसरी प्रेयरमध्ये जाऊया. तुम्हा सगळ्यांनी स्क्रीनवर आताच तुम्ही सगळ्यांचे वाढदिवस बघितलेले आहेत आणि त्याचप्रमाणे वेडिंग ॲनिव्हर्सरी पाहिले आहे. तुम्ही सगळेजण या गोष्टीसाठी वैयक्तिक प्रार्थनेत आठवण ठेवा. यावेळेस आपण इंटरसेसरी प्रेयरमध्ये जाऊ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, येशूच्या नावाने तुझ्यासमोर येतो. तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर. आजचा हा दिवस तू आमच्या जीवनात जोडलास. आम्ही विशेष प्रार्थना करतो. आजपासून जो आठवडा सुरू झाला यामध्ये ज्या लोकांचे वाढदिवस आहे त्या प्रत्येकासाठी आम्ही तुझ्याजवळ तुझे आशीर्वाद मागतो. ज्या लोकांची वेडिंग ॲनिव्हर्सरी आहे त्यासाठी मागतो. सगळ्यांचे जीवन आणि वैवाहिक जीवन तू आशीर्वादाचे कर, तुझ्या नावाच्या गौरवाचे कर. सगळ्यांच्या गरजा पुरव. नवीन वाढदिवस, नवीन वर्ष जे लोकांच्या जीवनामध्ये जोडलेलं आहे परमेश्वर, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. त्यांना नवीन वर्षामध्ये नवीन आशीर्वादांनी परिपूर्ण कर. आम्ही विशेष आमच्या चर्चच्या प्रत्येक मेंबरसाठी प्रार्थना करतो. सगळ्या पास्टर लोकांसाठी प्रार्थना करतो. तुझी कृपा दया सगळ्यांवर असू दे. विशेष आम्ही प्रार्थना करतो या संपूर्ण जगामध्ये आणि विशेष आमच्या भारतामध्ये जो कोरोना व्हायरस पसरलेला आहे. लोक त्याच्याने आजारी आहेत. काही लोक मरत आहेत. काही लोक दवाखान्यात भरती आहेत. आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर, तुझं वचन, तुझा शब्द, तुझी आज्ञा आणि हुकूम पाठवून त्यांना तू येशूच्या नावाने आरोग्य दे. आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर, तुला येशूच्या नावाने तुझा शब्द पाठवून, स्तोत्रसीता 107:20 प्रमाणे तुझं वचन पाठवून आणि तुझी आज्ञा आणि हुकूम पाठवून त्या कोरोना व्हायरसला तू नष्ट कर. देवा, तुला सगळं काही शक्य आहे. तुला कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही. तू हे करू शकतो. आम्ही तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर की तू आमच्या प्रार्थना ऐकलेल्या आहेस. आम्ही तुला धन्यवाद देतो की आमच्या चर्चच्या सगळ्या प्रियजनांना तू सुखी बरं ठेवलं. आमच्या नातेवाईकांना सुखी बरं ठेवलं. सगळ्या पालकांना, आमच्या बिशप डॉक्टर सतीश रायबोडे, माली अक्का, त्यांच्या लेकरांना तू सुखी बरं ठेवलं म्हणून धन्यवाद. तुझी सेवा पुढे जात आहे म्हणून धन्यवाद. आम्ही विशेष प्रार्थना करतो. या पवित्र शब्दात दिवशी आम्ही तुझ्याजवळ हाक मारतो. आम्ही तुला याचना करतो परमेश्वर की तुझी कृपा तू आमच्यावर पाठव. दया कर परमेश्वर. आमच्या देशावर तू दया कर. आमच्या मंत्र्यांवर तू दया कर. जे लोक कष्ट घेत आहेत, जे लोक मेहनत करत आहेत, जे गरिबांपर्यंत, गरजवंतापर्यंत जेवण पोहोचवत आहे, त्या सगळ्यांना तू आशीर्वादित कर. आम्ही विशेष प्रार्थना करतो आमच्या देशासाठी, आमच्या मंत्र्यांसाठी की परमेश्वर त्यांना सुबुद्धी दे. योग्य निर्णय घेऊन योग्य प्रकारे आपल्या जनतेची, आपल्या लोकांची, आपल्या देशाच्या लोकांची ते काळजी घेतील असं तुझ्या दयेने कृपेने तू कर. देवा, तुला सगळं काही शक्य आहे. तुला कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही. आम्ही तुझ्याजवळ विनंती करतो परमेश्वर की असा
चमत्कार तू आमच्या जीवनामध्ये कर, आमच्या देशाच्या लोकांच्या, आमच्या मंत्र्यांच्या जीवनामध्ये अशा प्रकार कर की हे लवकरात लवकर हे लॉकडाऊन संपेल आणि पुन्हा एकदा येऊन आम्ही तुझ्या भवनामध्ये तुझी स्तुती आराधना करू शकू असं तू कर. सगळ्यांना तू उत्तम आरोग्यात ठेव, आशीर्वादात ठेव. जे दान आम्ही तुझ्यासमोर आणलेलं आहे परमेश्वर, जी दशमांश आणलेले आहे हे तू आशीर्वादित कर आणि त्याच्याद्वारे तुझ्या नावाचा गौरव कर. आम्ही ज्या लोकांनी तुझ्या भंडारामध्ये दिलेलं आहे त्यांच्या मनातल्या इच्छा तू पूर्ण कर. कोणालाही कोणत्या गोष्टीची उणीव किंवा कमतरता राहू देऊ नकोस. तू पुरविणारा परमेश्वर आहे. तुझं नाव यावे यिरे आहे. तू गरजा पुरवणारा देव आहेस. आम्ही तुझं विनंती करतो परमेश्वर की सगळ्यांच्या गरजा तू पुरव. कोणालाही कोणत्या गोष्टीची उणीव राहू देऊ नकोस. सगळ्यांना निरोगी ठेव, आशीर्वादित ठेव. कारण की येशूला बसलेल्या फटक्यांनी तू आम्हाला आरोग्य दिलं आहेस. तुझं सामर्थ्य आरोग्य, तुझं दैवी आरोग्य आम्हा सगळ्यांवर तू ठेव. तुझी कृपा असल्याचा अनुभव आम्हाला घडवून आण आणि आम्ही साक्ष देऊन तुझ्या नावाचा गौरव करीत राहू असं तुझ्या दयाने कर. परमेश्वर तुझी कृपा आमच्यावर तू दररोज नवीन करतोस म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. रोज सकाळी उठल्यानंतर आमच्या मुखाच्याद्वारे तुझ्या नावाचा जयघोष, तुझा जय जयकार तू करून घे. परमेश्वर आम्ही जे काही मागायला विसरलो ते पण तू हवे ते आम्हाला झोपेत देतो म्हणून धन्यवाद. कारण की तुझं वचन आहे की आपल्या प्रियजनांना हवे ते तू झोपेतही देतोस. परमेश्वर तुझं वचन हे सुद्धा सांगतं की मागा म्हणजे मिळेल. आम्ही तुझ्याजवळ मागतो परमेश्वर, तुझं दैवी आरोग्य मागतो, तुझी सुरक्षा मागतो आणि तू गरजा पुरी अशी तुला विनंती करतो. तू कुटुंबांचा परमेश्वर आहे. सगळ्या चर्चच्या आमच्या फॅमिलीजला, सगळ्या कुटुंबांना तू सुरक्षित आशीर्वादित ठेव. सगळ्यांच्या गरजा पुरव. कोणालाही कोणत्या गोष्टीची उणीव किंवा कमतरता राहू देऊ नकोस. जे लेकरं घरी आहेत, ज्यांच्या शाळा बंद आहे, कॉलेजेस बंद आहे, त्यांना ज्ञानबुद्धीने परिपूर्ण कर. त्यांना यशाच्या पायऱ्या चढव आणि तुझी कृपा त्यांना तू दे. सगळ्यांची स्मरणशक्ती चांगली ठेव, दांडगी ठेव, ज्ञान दे, बुद्धी दे आणि तुझ्या नावाचा गौरव तू करून घे. देवा आम्ही तुला धन्यवाद देतो की तू नेहमी आमच्या प्रार्थना ऐकतोस आणि होय आमेनमध्ये उत्तर देतो. तू आम्हाला संरक्षण देतो, आमचं बाहेर जाणं येणं सुखाचं करतो म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आम्ही इस्रायलाच्या शांतीसाठी प्रार्थना करतो, यरूशलेमेच्या शांतीसाठी प्रार्थना करतो. कारण की तुझं वचन आहे की इस्रायलाच्या शांतीसाठी प्रार्थना करा, यरूशलेमेच्या शांतीसाठी प्रार्थना करा. आम्ही तुला विनंती करतो तुझी शांती तिथे नांदू दे, येशूचं नाव तिथे गाजू दे आणि तुझ्या नावाचा गौरव कर. देवा ह्या सगळ्या प्रार्थना, विनंती आणि आशीर्वाद येशू ख्रिस्त आमचा तारणारा याच्या नावाने मागितली म्हणून तो ऐक पित्या, आमीन. प्रेज लॉर्ड. आता वेळ आहे देवाच्या वचनातून आशीर्वादित होण्याची. परमेश्वराचं वचन आपल्याकडं रेव्हरंड राजेंद्र कुर्डे यांच्याकडून येणार आहे. तर मी त्यांना विनंती करतो की परमेश्वराच्या वचनातून आम्हाला त्यांनी आशीर्वादित करावं. रेव्हरंड राजेंद्र कुर्डे समोर येतील आणि परमेश्वराच्या वचनातून आम्हाला आशीर्वादित करतील. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की स्तुति हो इस समय. सचमुच आज का दिन प्रभु ने बनाया है और हम इसमें सभी जने आनंदित हैं. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने के पहले दुआ करेंगे और परमेश्वर को मांगेंगे कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आज का वचन जो है हम सभी जने के लिए आशीष का हो. प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, जो समय तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से मुझे मिला हुआ है कि पिता कि मैं आज तेरे वचन के द्वारा कुछ सिखा सकूँ, कुछ सीख सकूँ और कुछ बता सकूँ. तेरा वचन ही पवित्र है पिता, और तेरे वचन के द्वारा तू आज हमें अगुवाई कर, ताकि पिता तेरे वचन के द्वारा हमारी आत्मिक और शारीरिक नेत्र खुल जाए और पिता सचमुच हम आशीषित और आशीषित ही हो. मेरे मुँह का ताबा तू ले पिता, और मेरे मुँह से निकलने वाला है, मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द सिर्फ तेरे वचन का ही हो. इसलिए पिता मैं तेरे पास से दुआ करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की स्तुति हो. सचमुच आज का दिन प्रभु ने बनाया है और आप इसमें आनंदित हैं. और आज हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे. परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, देखेंगे. हम रोमियो की पत्री निकालेंगे. रोमियो की पत्री इसका 5वां अध्याय और 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा अपराध यानी मृत्यु ने उस पर राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत ही अद्भुत रीति से और अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा लिखा गया है. यहाँ पर लिखा गया है कि एक मनुष्य के द्वारा उसके अपराध के द्वारा मृत्यु ने राज किया. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ. वह अनंत काल का जीवन उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया अपने उसके पिता ने, और
भेजा ही नहीं गया, लेकिन भेजने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके वो सब कुछ वचन पूरे किए जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता ने पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा कह गए थे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उस दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा, पवित्र रखा, और जिस तरह परमेश्वर का वचन यह कहता है कि लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं, तो उसने अपना लहू बहा के हरदम के लिए हमें उस लहू बहाने की विधि को पूरा करके अभी हमारे को किसी चीज़ पे किसी चीज़ की हमें को बलि नहीं चढ़ाना पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ता है, और विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। हम लोगों ने देखा कि गए हफ्ते में हम लोगों ने पुनरुत्थित दिन जो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे वो दिन हमने मनाया, और धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ और मनाया। और हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह मृत्यु पे विजय प्राप्त की, और मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले अगर किसी को मिले होंगे तो वो थी मरिया। और मरिया को मिलने के बाद मरिया उसको ढूंढ रही थी, और वो सोच रही थी कि मेरे प्रभु को इन लोगों ने कहाँ रखा, कहाँ है मेरा प्रभु, जो प्रभु इस कब्र में नहीं दिख रहा है वो है कहाँ। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह जब उसे पुकारते हैं हे मरिया करके, तब प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के बाद मरिया उसे पहचान लेती है। और पहचानने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात वहाँ पर हो जाती है, और प्रभु यीशु मसीह उसे ये कहता है कि तू मुझे अभी छू मत, तू मुझे अभी स्पर्श मत कर, क्योंकि मैं मेरा पिता, तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है उसके पास मैं अभी तक गया नहीं हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वहाँ पर हमने को देखने को मिलता है, लिखा हुआ दिखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। प्रियो, यहाँ पर एक बात बहुत ही अद्भुत बात घटी हुई है। प्रभु यीशु मसीह मरिया को ये कहता है कि मैं अभी तक पिता के पास गया नहीं हूँ, इसलिए तू मुझे छू मत। पिता जो स्वर्ग में रहता है उसके पास प्रभु यीशु मसीह को जाना था, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा मरिया को क्यों कहा? इसलिए क्योंकि वह लहू, जो पवित्र लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे चढ़ाया था तुम्हारे लिए और मेरे लिए, वो पवित्र लहू उसे उस पवित्र सिंहासन के सामने, परमेश्वर के उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने जो वेदी थी, पवित्र वेदी जो हाथ से बनाई हुई नहीं थी, लेकिन वो अद्भुत परमेश्वर के स्वर्गीय वेदी थी, वहाँ पर उसको वो लहू ले जाना था, क्योंकि तुम्हारा और मेरा वो मध्यस्थी था जिसके वजह से उसको वहाँ जाना था। इसीलिए उसने मरिया को वो कहा कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, अभी पिता के पास गया नहीं, और मुझे तू छू मत। हम लोग अगर देखेंगे तो हमें इब्रानियों की किताब इसका 9वां अध्याय और 12वें वचन में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद का लहू वहाँ पर उस वेदी पे चढ़ाया हुआ है। 12वां वचन देखेंगे, 9-12 में भी देखेंगे इब्रानी को पत्र में, वहाँ पर भी हमने को वही दिखने को मिलता है, वही पढ़ने को मिलता है। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे, वो क्या लिखा हुआ देखेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री इसका 9वां अध्याय और 12वां वचन हम लोग निकालेंगे। और देखिए वहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम लोगों को वो बातें, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते तो है लेकिन पूरी तरह नहीं, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें पूरी तरह जानना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह का आने का जो मकसद था वो भी हमें जानना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, इब्रानियों की पत्री इसका 9वां अध्याय और 12वां वचन में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अनंत काल का छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपना खुद का लहू उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उस वेदी पर उसने चढ़ाया। और 4वां वचन ये कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मेरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। वही लहू, जो लहू परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्गीय वेदी पे चढ़ाया, वो लहू के बारे में पिता का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसके द्वारा तुम और मैं शुद्ध क्यों नहीं होगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके अपने आप को, खुद को उस परमेश्वर के लिए बलिदान स्वरूप दे दिया, प्रियो, उस लहू की सामर्थ्य, वो क्रूस की सामर्थ्य
हमारे जीवन में हमेशा रहनी चाहिए, हमारे जीवन में उसकी आशीष हमेशा रहनी चाहिए। और वो आशीष हमें कब प्राप्त होती है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया हुआ है, आज तक उसने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है, हमें जो छुटकारा दिया है, हमारे को जो अनंत जीवन दिया हुआ है, वो जीवन हमें जो मिला है, प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह हमारे लिए वो जीवन दिया है, उसकी हमें गवाही देना चाहिए। क्योंकि हम लोग गवाही देने के बाद ही परमेश्वर को हम बता सकते हैं, लोगों को हम ये बता सकते हैं कि परमेश्वर ही एक ऐसा उद्धार करता है कि जिसके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। और वो उद्धार हुआ है तो हम लोग गवाही देना बहुत ही जरूरी है। और हमारे जीवन में जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, सभी जने के जीवन में गवाही ये रहती है और रहनी ही चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए, मेरे लिए उस स्वर्ग को त्याग कर उस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि तुम्हें और मुझे वो चुन सके, और तुम्हें और मुझे उस शैतान की, उसने तुम्हें और मुझे उस शैतान से खरीद लिया है अपने लहू देकर। हम शैतान के बंधन में थे, हम पापी थे, हमारे लिए कोई मरने वाला नहीं था, कोई हमारे लिए कोई उद्धार करता नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए उद्धारक बन के, तुम्हारे लिए और मेरे लिए पाप क्षमा करने के लिए वो आए। तुम्हारे लिए और मेरे लिए जो हमारे जीवन में जो शाप थे, वो शाप को तोड़ने के लिए और आशीष देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह आए। और जो भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उसकी गवाही देना हमारे जीवन में बहुत और बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग गवाही नहीं देते तो हम ये कैसा बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया? क्योंकि प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय और 11वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और मेमने के लहू से यीशु का लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हम जयवंत तभी हो सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग गवाही दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा था कि तुम मेरे लिए पूरे पृथ्वी पे जाके गवाही बनोगे, और जो कोई भी मेरे वचन पे विश्वास करेगा उसकी पाप क्षमा करने का अधिकार भी मैंने तुम्हें दिया हुआ है। हमारे जीवन में हमेशा हम लोग हमेशा क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये विधि नहीं, ये नियम नहीं रहना चाहिए कि हम लोग सिर्फ यही मनाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में एक रोज और रोज हम प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में हमेशा कार्य करने वाला रहना चाहिए, और हमारे जीवन में गवाही ही रहना ही चाहिए। दूसरी बातों की तरफ देखेंगे। दूसरी बात है छुटकारा। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्रूस पर जाने के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। क्योंकि हमने कुछ अच्छे काम किए इसलिए हमारा छुटकारा नहीं हुआ प्रियो। हमने कुछ अच्छे काम किए, हम कुछ भले काम किए, हम कुछ दान देते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ दान अर्पित करते हैं, लोगों की देखरेख करते हैं लोग, इसके वजह से हमारा कुछ अच्छे काम करने की वजह से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन हमारा छुटकारा वो प्रभु यीशु मसीह से वजह से हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह के वजह से हमारा छुटकारा हुआ है। उसके लिए भी अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री इसमें 1 अध्याय और 7वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। हमको छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। हमने कुछ अच्छा काम किया इसलिए हमारा पाप क्षमा नहीं मिली, लेकिन उसका अनुग्रह हमारे पे हुआ, जो अनुग्रह के कारण हमारे पाप क्षमा हुए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हमारा अनुग्रह हमारे जीवन में वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उसका अनुग्रह ही हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है। तीसरी बातों की हम लोग अगर देखेंगे तो तीसरी बात हमारे को मालूम होती जाती है कि परमेश्वर के लहू के द्वारा हमें शुद्धता मिली है, हम शुद्ध हुए हैं। परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 1 अध्याय और 7वें वचन में ऐसा लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर शुद्धता के बारे में लिखा हुआ है कि हमारी सहभागिता किसके साथ है, हम किस लोगों के साथ बैठते हैं, किसके साथ हमारी सहभागिता है, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता कितनी है। परमेश्वर के लोगों के साथ जो विश्वासी लोग हैं, जो अनुग्रहित लोग हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के
वचन के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हमें पता चलता है, परमेश्वर के संगति के बारे में हमें पता चलता है। हम ऐसे संगति में कितने लोगों के साथ रहते हैं और हमारी सहभागिता कैसी है, किसके साथ है। क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर के लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो हम परमेश्वर को और ज़्यादा जानेंगे और जानेंगे से नहीं लेकिन और उसके करीब और करीब जाएंगे। अगर हमारी उसके साथ सहभागिता है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें पाप में पड़ने नहीं देंगी, लेकिन हम शुद्ध रहेंगे क्योंकि परमेश्वर का लहू हमें रोज और रोज शुद्ध करते रहेगा। और परमेश्वर के वचन की अगुवाई हमेशा परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमेशा वो अपने को मार्गदर्शन करेगा। और मार्गदर्शन करेगा ही नहीं लेकिन उसमें वो चलाएगा भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ चलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का आना उसीलिए हुआ क्योंकि हम परमेश्वर के अगुवाई में, उसके मार्गदर्शन में चले, और उसके मार्गदर्शन में चले ही नहीं, उसके साथ उठे बैठे भी और उसके संगति में रहे। क्योंकि अगर हम लोग उसकी संगति में रहते हैं, अगर हम उसकी सहभागिता में रहते हैं, अगर हम लोग उसके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अंगीकार करते उस समान चलते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में रोज और बढ़ते जाएगा और बढ़ेगा। और हमारे द्वारा भी बहुत सी आत्माएं जीती जाएंगी और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। उसके बाद का वचन ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम और मैं, परमेश्वर के लहू के द्वारा तुम और हम लोग धार्मिक ठहरे हुए हैं। हमारे कुछ अच्छे कर्म के वजह से, हमारे अच्छे कुछ काम के वजह से हम धार्मिक नहीं ठहरे, लेकिन हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके लहू के द्वारा, उसकी दया और कृपा के द्वारा हम लोग धार्मिक ठहरे हुए हैं। परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब इसका 5वां अध्याय और 9वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। अगर तुम और मैं, हम लोग अगर परमेश्वर के लहू के द्वारा क्रोध से बचे हुए हैं तो हम उसके क्रोध से भी जरूर बचेंगे, क्योंकि उसका क्रोध परमेश्वर के धर्मजनी पर बरसता नहीं है, लेकिन उस पर दया होती है, करुणा होती है। तुम और मैं, हमें इसलिए बुलाया है, कुछ हमारे अच्छे कर्म के वजह से परमेश्वर ने हमें बुलाया नहीं, लेकिन परमेश्वर का ये अनुग्रह था कि परमेश्वर ने इस जगत से तुम्हें चुना। दावीद अपने वचन में कहता है कि मैं गर्भ में जब से था तब से परमेश्वर को मालूम था। और सचमुच प्रियो कि तुम और मैं, हम लोग इस दुनिया में आने के पहले से परमेश्वर की योजना थी कि सही वक्त पे परमेश्वर का वचन हमें मिले और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसके चेले, उसके बच्चे, उसके लड़के बने। सही धार्मिकता तो वो है कि हम उसके संगति में रह के, सही धार्मिकता तो वो है कि हम उसके अनुग्रह को मान के, सही धार्मिकता तो वो है कि हम उसकी संगति में रह के परमेश्वर के उपस्थिति में रोज और रोज बढ़े और परमेश्वर का जो लहू है, परमेश्वर का लहू हमारे जीवन में हम रोज लें। उसके बाद परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें रोज परमेश्वर के वचन में रहने की वजह से पवित्रता मिलती है, शुद्धता मिलती है, छुटकारा मिलता है, धार्मिकता मिलती है और पवित्रता भी मिलती है। यह हम इब्रानियों की पत्री इसका 13 अध्याय 12वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। इसी कारण यीशु ने लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। उसने दुख इसलिए उठाया क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम पवित्र हो जाए। हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा पिता पवित्र है। अगर हमारा पिता पवित्र है तो हम अगर उसके लड़के बोलते हैं, हम अपने आप को उसके लड़के कहलाते हैं, तो हमें भी पवित्र होना बहुत जरूरी है, पवित्रता में रहना बहुत जरूरी है। हम पवित्रता में कब रह सकते हैं कि जब उसका लहू जो है, उसका लहू कि हम लोग हमेशा याद करें, प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है आज तक वो हमेशा याद करें। हमारे जीवन में वो याद करना बहुत ही जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू, अपने आप को, पिता परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3 और 16वें वचन में कहता है कि उसने अपने एकलौते एक पुत्र को भेजा ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करता उसका नाश न हो। सचमुच
तुम्हारा और हमारा नाश होने वाला था, लेकिन प्रभु की दया के वजह से, प्रभु की अनुग्रह के वजह से प्रभु ने अपना एकलौता पुत्र भी अपने लिए नहीं रखा, ताकि इसलिए उसने वो पुत्र को भेजा क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। हमसे प्यार करता था वो, और वो नहीं चाहता था पिता कि जो बच्चे मैंने बनाए हुए, जो अपने हाथों से बनाई हुई कृति है, उसका नाश हो, लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि सभी का उद्धार हो। और उद्धार का एक मार्ग उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और उसने आके वो परमेश्वर की पूरी योजनाएं, परमेश्वर के पूरे वचन, जो परमेश्वर ने, पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा था, संदेश शास्त्र में लिखा था, व्यवस्था में लिखा था, जो भी वचन है भविष्य वक्ताओं की किताब में जो जो वचन पुराने नियम में आई थी, वो पूरे वचन प्रभु यीशु मसीह ने पूरे किए। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि परमेश्वर का वचन मैं मोड़ने तोड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन पूरा करने आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके सब कुछ वो वचन पूरे किए, ताकि उस वचन पूरे करने के बाद तुम्हें और मुझे छुटकारा मिले। और ऐसा छुटकारा नहीं कि एक दिन का और 2 दिन के छुटकारा नहीं, लेकिन उसने हमें अनंत काल का छुटकारा दिया, अनंत काल का छुटकारा। हम जानते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर गए, और क्रूस पे जाने के बाद वो सबसे पहले वो सुखलोक में गए, और वहां जाने के बाद वहां पर भी उसने सुवार्ता सुनाई, क्योंकि जो लोग मरे हुए थे, जो आत्मा में वहां पर कैद थे, उनको भी उसने सुवार्ता बता के उनको भी वो स्वर्ग में लेके गया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह नहीं थी कि किसी का भी नाश हो। तुम और मैं, हम सभी जने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम लोग उस परमेश्वर पे विश्वास करें, उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो इसलिए जी नहीं उठा प्रियो कि वो सिर्फ एक याद रह जाए, लेकिन वो इसलिए जी उठा कि आज पूरे दुनिया में इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वो एकलौता पुत्र था प्रभु परमेश्वर का, और वो इस दुनिया में इसीलिए आए कि तुम्हें और मुझे उद्धार प्राप्त हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर हमें उद्धार मिला हुआ है, अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, और हमारा उद्धार हो जाने के बाद अगर आज भी हम परमेश्वर के संगति से दूर है, तो परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारी परमेश्वर के साथ सहभागिता, संगति होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को याद करिए, प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर को याद करिए कि जो शरीर पे उसने कोड़े तुम्हारे लिए और मेरे लिए खाए, ताकि हमें नया जीवन प्राप्त हो। जो सजा हमें होने वाली थी, वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप पे ली। प्रियो, मैं आप लोगों को आज यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को जानिए, परमेश्वर के वचन को समझिए, प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद को समझिए। अगर हम लोग सही प्रभु यीशु मसीह के मकसद को समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह आने का मकसद समझेंगे, पवित्र आत्मा के पिता के द्वारा जो अगुवाई प्रभु यीशु मसीह को की थी, और प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह वो अगुवाई सुन के पूरी की, अगर हम लोग परमेश्वर के अगुवाई को पूरी करेंगे और परमेश्वर के मार्गदर्शन सुन के अगर हम लोग वो वचन पूरा करेंगे हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रियो कि परमेश्वर जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके अपनी दौड़ पूरी की, प्रभु ये हमें ये कहेगा कि आओ मेरे बच्चों, तुम मेरे को जो मैंने काम दिया था, तुमने भी अपनी दौड़ पूरी की। प्रियो, आज का दिन तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत आशीष का दिन है, इसलिए क्योंकि आज ही के दिन हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर जाने के बारे में सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे जाने के बाद उसने विजय कैसी प्राप्त की, उसके बारे में सुन रहे हैं। और विजय प्राप्त करने के बाद अभी हमारे को क्या करना है, यह सुनने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित किए। मैं सचमुच पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज का जो वचन है, आज का वचन हम सभी जने ने सुना है, और परमेश्वर करे, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें अगुवाई करे, और आने वाले दिनों में, आने वाले जीवन में तुम प्रभु परमेश्वर के अगुवाई में चलने के बाद परमेश्वर को अच्छी तरह जान सके और परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सके, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके। सचमुच आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हुए। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और ये वचन तुम्हारे लिए और मेरे, हम सभी जने के लिए आशीष का कारण हुए। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू पास्टर राजेंद्र कुर्डे. देवाचं सुंदर वचन तुम्ही आमच्यासमोर आणलेलं आहे. माझा विश्वास आहे या वचनाच्याद्वारे आम्ही सगळेजण आशीर्वादित झालो. आम्ही परमेश्वराला धन्यवाद देतो, पास्टर राजेंद्र कुर्डे यांना धन्यवाद देतो की देवाचं वचन देऊन त्यांनी आम्हाला आशीर्वादित केलं.
या प्रियांनो, आपण सगळेजण यावेळेस उभे राहूया आणि प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि त्यानंतर परमेश्वराचा आशीर्वाद घेऊन आपण या ठिकाणून जाऊया. आपण सगळेजण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋणे सोडले तसेच आमचे ऋणे तू आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडीव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्वदा तुम्हा प्रत्येकासोबत असो. आणि सगळ्यांनी म्हणावं आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड. प्रियांनो, आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो की या तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की जगात काय परिस्थिती सुरू आहे. मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो की तुम्ही सगळेजण एकमेकांसाठी प्रार्थना करा, प्रार्थनेत राहा. देव सगळ्यांच्या गरजा पुरवेल आणि भ्यायची काही गरज नाही, कारण की आम्हाला परमेश्वराने भीतीचा नव्हे तर सामर्थ्याचा आणि संयमाचा आत्मा दिलेला आहे. आम्हाला धाडसाचा आत्मा परमेश्वराने दिला आहे. प्रियांनो, हे जे संकट आहे हे लवकरच निघून जाईल. आमेन. हे संकट लवकर जाणार आहे आणि हे संकट आमच्यावर नाही आहे, कारण की आम्ही देवाचे लोक आहोत. आम्ही सगळेजण येशूच्या पवित्र शुद्ध रक्ताने कव्हर्ड असे लोक आहोत, म्हणून आम्हाला भ्यायची गरज नाही. पण काळजी घ्यायला आवश्यक आहे. एकमेकांची काळजी घ्या, हात स्वच्छ धुवा, बाहेर जास्त फिरू नका. अति आवश्यक असेल तेव्हाच बाहेर जा आणि स्वच्छ राहण्याचा प्रयत्न करा. आपले हात स्वच्छ धुवा. लेकरांची विशेष करून काळजी घ्या. जे म्हातारे लोक वयस्क आहेत त्यांची काळजी घ्या. चांगलं जेवण करा, घरात थांबा, काळजी घ्या आणि परमेश्वर आम्हाला आशीर्वादित करेल. परमेश्वर आम्हाला निरोगी ठेवतोच. देवाची कृपा आमच्यासोबत आहे. तो आरोग्य देणारा देव आहे. तो आमची काळजी घेणारा परमेश्वर आहे. प्रेज लॉर्ड. स्तोत्रकर्ता म्हणतो की आमचे कल्याण पाहणारा तो परमेश्वर, आमच्या कल्याणात त्याला आनंद होतो, असा आमचा देव आहे. तर प्रियांनो, एकमेकाची काळजी घ्या, एकमेकांसाठी प्रार्थना करा. विशेष म्हणजे एकमेकांच्या गरजासाठी प्रार्थना करा. आम्ही सगळेजण गरजांसाठी प्रार्थना करतो. आम्ही पास्टर लोक जे आहोत, आम्ही लोक एकत्र येऊन एकमेकांसाठी प्रार्थना करताय, लोकांसाठी प्रार्थना करताय, त्यांच्या गरजांसाठी प्रार्थना करताय. आम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की परिस्थिती काय आहे. अनेक दिवसांपासून सगळे दुकानं बंद आहे, ऑफिसेस बंद आहे, लोकांची कामं बंद आहे. पुष्कळ लोकांना अडचणी आहेत, असू शकतात. पण आम्ही जर प्रार्थना केली तर देव जरूर त्या पूर्ण करेल. परमेश्वर गरजा पुरवणारा देव आहे. परमेश्वर तुम्हा सगळ्यांच्या गरजा पुरवेल, कोणाला काही उणे पडू देणार नाही. हालेलुया. कारण की देव आमच्यासोबत आहे. परमेश्वर आमचा मेंढपाळ आहे. हालेलुया. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.